नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा निर्णय लिया है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को होती है और 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में एक मीटिंग का आयोजन किया है, जो एक बड़ी जनसभा है। और इस जनसभा को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खुद संबोधित करेगी। और इसी दिन मान्यवर काशीराम जी को पूरे देश भर के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। जो लोग बाग कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहीं नज़र नहीं आ रही, कहीं दिखाई नहीं देती, कुछ बोलती नहीं है, अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी दिखाई भी देंगी, बोलेंगी भी और नज़र भी आएंगी और अपने विचार भी रखेंगी। और आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव आ रहा है, उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़ी तादाद में अपना प्रदर्शन करने का काम करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अंदर खाने अपनी तैयारी में लगी थी। सेक्टर बूथ की कमेटी लगभग बन चुकी है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर, जन जन जाकर उन्हें बहुजन समाज पार्टी के लिए तैयार कर रहे थे और लगभग वो कार्य पूरा हो चुका है। अब 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर बहन कुमारी मायावती जी द्वारा एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जिसमें देश भर के सभी तमाम कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल होंगे। और 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा अहम होने जा रहा है। जो लोग ये कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही, उन्हें बहुजन समाज पार्टी अब नज़र आने लगी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता क्षेत्रों में जा रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का आज भी उत्तर प्रदेश में, इस देश भर में दबदबा माना जाता है और बहन कुमारी मायावती जी को चाहने वाले, उन्हें मानने वाले, अपना नेता मानने वाले बहुत लोग हैं और बहन कुमारी मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि बहन जी के शासनकाल को याद किया जाता है। बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था और बहन जी ने सर्वजन सुखाय सर्वजन सुखाय के हिसाब से ही सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए अपनी सरकार चलाने का काम किया था। और उस सरकार से आज भी इस प्रदेश का व्यक्ति ये चाहता है कि बहन जी फिर सत्ता में आए और फिर से उस तरह के कार्य करे जिस तरह के कार्य 2007 की सरकार में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और यह देखना बड़ा अहम होगा कि 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जो बोल देती है उसे करके भी दिखाती है। ये देखने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से अब सर्वाइव करती है और बहुजन समाज पार्टी अपने 2027 के चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करती है। बहुजन समाज पार्टी अभी भी इस देश में राष्ट्रीय पार्टी में शुमार है। इतने बुरे प्रदर्शन के बाद भी बहुजन समाज पार्टी अपने राष्ट्रीय स्तर का दर्जा बनाए हुए है और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 4 बार सरकार बनाई है, जिसमें से 1 बार तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है और पूरे देश भर में कई राज्यों में अपने विधायक सांसद बना चुकी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आज भी एक बड़ी पार्टी माना जाता है और इस पार्टी ने हमेशा अपना दबदबा देश के अंदर रखा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नक्शे कदम पर चलने का काम करता है, मान्यवर काशीराम जी के नक्शे कदम पर चलने का काम करता है और कहता है कि ये पार्टी नहीं, ये मिशन है और उस मिशन को वो आज भी लेके चलना चाहता है। और बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में महापुरुषों का एक अनुयायी बहन कुमारी मायावती जी के अंदर देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी के अंदर देखते हैं और इस मिशन को, इस पार्टी को आगे ले जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर यानी कि मान्यवर काशीराम जी को और बाबा साहब जी को मानने वाले लोग इस बहुजन समाज पार्टी को फिर से सत्ता में देखना चाहते हैं, ताकत में देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी फिर इस देश की सत्ता पर काबिज हो
और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में महापुरुषों के आंदोलन को, महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। और इसीलिए बहुजन समाज का आज जन जन मिशन को आगे बढ़ाने में लग गया है और किसी भी कीमत पर इस मिशन को पीछे हटने देना नहीं चाहता, क्योंकि परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उनके अनुयायी अपना भगवान मानते हैं, मान्यवर काशीराम जी को अपना महामानव मानते हैं। इसलिए उनके मिशन को किसी भी कीमत पर वो पीछे हटने देना नहीं चाहते। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर काशीराम जी के साथ मिलकर इस मिशन को आगे चलाने का काम किया है और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए बहुजन समाज के और इस प्रदेश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम समाज के लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को एक अपना बड़ा नेता मानते हैं और उनके किए हुए कार्यों की प्रशंसा करते हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी को वो फिर से सत्ता में देखना चाहते हैं, ताकत में देखना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत।